आपका साहू जी के परीक्षा ज्ञान में स्वागत है। आप 10वीं के छात्र हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। देखो, आपको गणित समझ में नहीं आता, गणित में फेल होने का डर लगता है, टेंशन मत लो। आ गया साहू जी का परीक्षा ज्ञान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच के डर से हनुमान जी दूर करते हैं। तुमको गणित का डर साहू जी का परीक्षा ज्ञान दूर करेगा। देखो, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, साहू जी का परीक्षा ज्ञान। तुम बोलोगे सर, साहू जी के परीक्षा ज्ञान में क्या है? तो साहू जी के परीक्षा ज्ञान में छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं में 2017 से लेके 2024 तक प्रश्न लिख कर समझाया गया है। इस प्रश्न को बना लिए तो तुम पास ही नहीं, अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, लिखा वाला समझना है या समझाया हुआ वीडियो समझना है। तिमाही के पेपर के लिए साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो, छमाही के पेपर के लिए साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो, वार्षिक के पेपर के लिए साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो। तुमको कॉपी कंप्लीट करना है तो भाई जाओ, साहू जी का परीक्षा ज्ञान देखो। 2025 के एग्जाम का वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, फिर 2026 का भी एग्जाम का वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। 2 साल बाद तो नया कोर्स आने वाला है, तो 10वीं बोर्ड हट जाएगा। तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन अभी 2 साल तो है। भगवान पूजा करने से ज्यादा दूसरों की सहायता से खुश होते हैं, और खुद के लिए क्या जीना, दूसरों के लिए जियो। ये जो वीडियो बन रहा है वो मैं नहीं बना रहा हूं, हनुमान जी की कृपा से बन रहा है। गांव में नेट बहुत कम रहता है, वीडियो नहीं चल पाता है, तो तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। वीडियो क्वालिटी अच्छा रखना, 360 पैसा वाला वीडियो क्वालिटी रख लेना ताकि क्लियर दिख सके। यूट्यूब में साहू जी का परीक्षा ज्ञान सर्च करो, ये वीडियो मिल जाएगा और वहां देख लो। बहुत अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों में मामा का बेटा, बुआ का बेटा, सबको शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब कर दो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बच्चों राम राम। आज हम अध्याय 12 वृत्त पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में भी प्रमेय पूछता है। क्या पूछता है? प्रमेय। तो हम 2 प्रमेय पढ़ लिए, तीसरा प्रमेय पढ़ रहे हैं, चक्री चतुर्भुज। कौन सा प्रमेय पढ़ रहे हैं? चक्री चतुर्भुज। 2022 में तीनों सेट में 4 नंबर में पूछा था, तीनों सेट में। अच्छा, अब क्या बोला है देखो, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तुम बोलोगे सर चतुर्भुज सुने थे, ये चतुर्भुज होता है, जिसके 4 भुजा हो वो चतुर्भुज होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज क्या है? तो ध्यान से सुनो। अगर चतुर्भुज वृत्त में बने, चतुर्भुज कहां बने? वृत्त में, तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये मिला रहा हूं, ये मिला रहा हूं, ठीक है, इसको यहां से मिलाया, तो चतुर्भुज को कहां बना रहा हूं? वृत्त में बना रहा हूं। हाँ, तो चतुर्भुज को वृत्त में बनाया, तो इसलिए कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज। तो देखिए वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। तो हम लोग जानते हैं ना, प्रमेय में सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे? वृत्त का केंद्र O है और चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। दिया है में क्या लिखेंगे? लिख दिया हूं, देखो, वृत्त का केंद्र O व चक्रीय चतुर्भुज ABCD। एक बार और बोल रहा हूं, ये वृत्त का केंद्र कौन है? O और चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ये दिया हो गया। अब सिद्ध करना है,
तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, देखो ना, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण। बोलोगे ये ए है, ए के सामने कौन है, सी, तो ए और सी का योग, इन दोनों का योग मतलब इसका और इसका योग 180 होगा। मतलब कोण ए और कोण सी का योग 180 होगा। तो ये लिख दो, सिद्ध करना है कोण ए धन कोण सी बराबर 180। इसके सामने ये है तो इनका योग 180। तुम बोलोगे सर बी के सामने तो डी है, इनका भी योग 180 होगा। हाँ, कोण बी और कोण डी, इनका भी योग 180, तो ये भी सिद्ध करना है। देखो कोण बी धन कोण डी बराबर 180। सर समझ में आ गया। अब बोलोगे तीसरा पद जरूरत रहता है तो रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना। तो रचना में क्या किया, अब ध्यान से दोनों, ये जो ओ है ना, ओ से ए को मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, और ओ से सी को मिला रहे हैं। मतलब ओ से ए को मिलाए और ओ से सी को मिलाए, तो यही चीज रचना में लिख दिया। देखो रचना ओ से ए व सी को मिलाए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हाँ अच्छा, एक प्रमेय सुन लो जो उपयोग में आएगा। देख ये ब्लैक कलर में बनाए यहां तक, तो ये चाप है, इसको क्या पढ़ते हैं, चाप। देख ऐसे जा रहा हूं तो ये चाप है ना। अब यहां से ये केंद्र में कोण बनाया, तो ये जो चाप है यहां से यहां तक क्या पढ़ते हैं, चाप। चाप में केंद्र में ये कोण बनाया, और यही चाप इधर देखो परिधि तक ले जा रहा हूं, ये परिधि है ना, तो यही चाप परिधि तक ले जा रहा हूं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यार एक मजेदार बता रहा हूं। ये चाप कोण में केंद्र में कोण बनाया, और यही चाप परिधि में कोण बनाया। मतलब इस चाप जगह दो जगह कोण बना, केंद्र में भी और परिधि में। अब सवाल उठता है कि दोनों के बीच रिश्ता है, दोनों के बीच रिश्ता है। तो एक प्रमेय बोलता है हाँ रिश्ता है। क्या रिश्ता है, इस कोण का ये डबल होता है, इस कोण का ये डबल होता है। जैसे ये 20 है, ये क्या है 20, तो ये 40 होगा डबल। अगर ये 30 है मान लो, तो इसका डबल 60 होगा। ये 50 है ये कोण, तो उसका डबल 100 होगा, 50 का डबल 100। तो इन दोनों कोणों के बीच रिश्ता है। तो एक प्रमेय ये ध्यान रखना। और एक कहानी सुनो, अब मैं मिटा के कहानी बता रहा हूं। यहां मेरा घर है, यहां मेरा घर है। जब मैं घर से निकलता हूं तो कुछ देर यहां जाता हूं, तो यहां पर राम मंदिर है। यहाँ क्या मंदिर है, राम मंदिर। फिर कुछ आगे जाता हूं तो मुझे हनुमान मंदिर मिलता है, हनुमान मंदिर, और यहाँ शिव मंदिर है। ठीक है, तो मेरे घर से राउंड से लाइन से मंदिर है, ये मेरा घर है। ये आगे राम मंदिर, हनुमान मंदिर, फिर शिव मंदिर। ठीक है, अब कहानी को सुनते रहो। देख मैं अपने बेटे के साथ पहले राम मंदिर जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ मैं अपने बेटे के साथ राम मंदिर। मेरा बेटा राम मंदिर में रुक जाता है और वहां आरती के लिए रुक जाता है। मैं उसको छोड़ के हनुमान मंदिर पहुंच जाता हूँ। तो मेरा बेटा कहाँ रुक गया, राम मंदिर में, और मैं कहाँ पहुंच गया, हनुमान मंदिर। तो मैं ऐसे गया ना, तब मेरी बात को सुनो, मैं ए से बी गया, बी से सी गया, तो ए बी सी गया, ये तो ये चाप हो गया। ए से कहा गया बी, बी से सी। देख मैं राम मंदिर गया फिर हनुमान मंदिर, तो ये चाप हो गया ए बी सी। तब इसी चीज को लिखा हूं, चाप ए बी सी। और ये जो ऐसा लाइन खींचा हूं ना, उपपत्ति होता है ना, चित्र यहां बना लेना, उपपत्ति समझाने जा रहा हूं। चाप ए बी सी द्वारा केंद्र में बना कोण। तो ये देखो ये चाप ए बी सी है और ये केंद्र में बना कोण ये हुआ। तो कौन सा कोण बना, देखो ए ओ सी। कौन सा कोण बना, ए ओ सी। तो इसी को लिखा, इसी को लिखा हूं, एक बार और देख लो। चाप ए बी सी द्वारा केंद्र में बना कोण। कौन सा कोण है, कोण ए ओ सी। अच्छा देख लो, कोण ए ओ सी बराबर, एक चीज और सुनो,
ये कोण और ये कोण में संबंध है, बताया था यहाँ पर। क्या है संबंध? कितने का? 2 गुना का। तो कोण एओसी, ये कोण है डी है ना, इसका 2 गुना। 2 कोण डी, 2 कोण डी, ये जो कोण है इसका डबल होगा, इसलिए ये डी का डबल, ये समीकरण 1। बस इतना समझ लिए, बन गया। जो मेहनत था इतना ही था। अब इधर आगे का सुनो। मैं कहा गया हूं? हनुमान मंदिर गया हूं, ठीक है। अब मैं आऊंगा तो शिव मंदिर जाता हूं, फिर घर आता हूं। तो मैं कैसे आता हूं घर? पहले तो फिर शिव मंदिर जाता हूं, फिर घर आता हूं। सेम चीज, मैं वापस आऊंगा तो कैसे जाऊंगा? पहले सी से डी जाऊंगा, डी से ए जाऊंगा, ठीक है। तो ये लिख दिया। चाप कैसे आए हो देखो ना, सी से डी, डी से ए, तो ये चाप है, ये चाप। तो चाप सी डी ए, ये चाप पढ़ते ना इसको, चाप सी डी ए द्वारा केंद्र में बना कोण, तो इसके द्वारा बना कोण तो ये वाला होगा। तो देख कौन सा होगा? सी ओ ए। जाते समय ये बना था ए ओ सी, ये वाला, और आते समय इधर से आ रहा हूं ना ऐसे, तो सी ओ ए, ये कोण हो गया सी ओ ए। अच्छा इधर देखो, मैं इधर से आया तो मेरा बेटा, देख मैं इधर से आया तो मेरा बेटा कहाँ छूटा था? राम मंदिर में। तो मैं इधर से आया ना, तो इधर का अपोजिट कौन होगा? कोण बी होगा। तो लिख दिया हूं, कोण सी ओ ए बराबर 2 कोण बी। बस हो गया। दोनों ये समीकरण 1, समीकरण 2। इतना सीखे। अब नॉर्मल गणित, समीकरण 1 धन 2, मैं इधर खड़े हो जा रहा हूं। ये समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2। समीकरण 1 धन 2, दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ रहे हैं। तो बोलोगे सर कोण एओसी, सेम लिख दिया, धन इसको लिख दिया, दोनों को जोड़ दिए। तो सर इधर को भी तो जोड़ेंगे, इधर को जोड़ेंगे, तो इधर को भी जोड़ेंगे, इसलिए 2 कोण डी प्लस 2 कोण बी। अब इस लाइन को ध्यान से सुन लो, यहां ये ऐसे गए ऐसे गए, तो टोटल कोण कितना बना? तुम बोलोगे सर टोटल कोण 360 का बना। तो इन दोनों का जोड़ 360 होगा। इस ये कोण और ये कोण का जोड़ कितना होगा? 360, ये बराबर। अच्छा इसमें भी देख 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, 2 है 2 है, 2 कॉमन ले लो, तो यहां बचा कोण डी, ये धन कोण बी। सर एक आसान हो गया। अब फिर ये 2 है ना, 2 से काटो, 2 एकम 2, और 360 को काटोगे तो 180 बार, 2 से भाग दे देना, तो 360 कितना हो जाएगा? 180 बराबर ये कोण डी धन कोण बी। अब देख या लिखा हूं, क्या लिखा हूं? या इसको पहले लिख दिया, कोण बी को पहले लिख दिया, कोण डी को बाद में लिख दिया, और बराबर 180 कर दिया, ठीक है। इसको बोल दिया समीकरण 3। अच्छा सिद्ध हो गया। क्या लाया हूं देखो इधर, मैं इसको पहले वो लिख दिया ना, कोण बी को पहले, फिर कोण डी को, अब बराबर 180, सिद्ध हो गया। कोण बी धन कोण डी बराबर 180, ये देख, ये तो है, यही सिद्ध करना है। कोण बी धन कोण डी बराबर 180, एक काम हो गया। अच्छा ये काम बचा है। अब बोलोगे सर इसके लिए क्या करेंगे? तो ये लिख दिया, देख चतुर्भुज, इसको क्या पढ़ते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अब आगे देखो, 4 कोण कौन कौन से इसमें देख लो, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। चारों कोण है ना, तो देख लिख दिए, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी कोण डी बराबर 360। अच्छा अब इधर देखो, इसको समीकरण 4 बोल देते हैं, इसको समीकरण क्या बोलते हैं? 4। तो यहां लिखा हूं, देखो समीकरण 4 माइनस 3, समीकरण 4 माइनस 3, तो इसको 4 बोल देना, और 4 माइनस 3, चलो घटाओ। तो बोलोगे सर ये कोण ए तो रहेगा, यहां कोण बी है और यहां भी कोण बी है, कोण बी और कोण बी कट गया, ये कोण सी रहेगा, यहां कोण डी है और यहां कोण डी है, कट गया, ये कोण डी और ये कोण डी कट गया। यहां देखो 360 है, 360 में 180 घटाओगे तो 180 आ जाएगा। तो कोण ए धन कोण सी बराबर 180, यही सिद्ध करना है, कोण ए धन कोण सी बराबर 180।
ये सिद्ध हो गया। देखो प्रमेय है, कोशिश रहता है बड़ा आसान समझाऊं, लेकिन कई बार कठिन हो जाता है। ठीक है, लेकिन आईएमपी है, तुम याद तो करना पड़ेगा। 4 नंबर चाहिए, तो एक तीसरा प्रमेय याद कर लो। ठीक है, वीडियो रोको, 1 बार 2 बार 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। वीडियो तो तुम्हारे पास है रे पगलो। 2023 में ये प्रश्न आया था 4 नंबर में, तीनों सेट में। सर लिख दिया हूं 2023 सेट ए बी सी नहीं लिखा हूं, 4 नंबर का आया था। ये प्रमेय का क्वेश्चन था, वो भी स्पर्श रेखा का। कौन सा प्रमेय? स्पर्श रेखा। क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होता है। यहां वर्ड पे ध्यान देना ना, पहला वर्ड है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो बाह्य बिंदु, तो सबसे पहले ये वृत्त है, वृत्त के अंदर ना होके बाहर बिंदु है, तो ये बाह्य बिंदु है। वृत्त है, वृत्त के अंदर ना होके बाहर है, तब क्या होगा? बाह्य बिंदु। और इस बाह्य बिंदु से वृत्त में स्पर्श रेखा खींच रहे। अब बोलोगे सर स्पर्श रेखा तो वृत्त को छूते हुए जाए, स्पर्श रेखा मतलब छूते हुए जाए, स्पर्श करते जाए। तो देखो मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, ये तो ये रेखा देखो मैं डबल कर रहा हूं ताकि अच्छा से दिख सके। ये स्पर्श रेखा है, मतलब वृत्त को ऐसे छूते हुए जा रहे हैं। तो ध्यान देना, एक ऊपर से जाता है तो भाई एक नीचे से भी जाता है, ये देखो ये जा रहा है। एक ऊपर से जाता है तो एक नीचे से जाता है, ये तो ये स्पर्श रेखा है। और यही बोला स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है। तो देखिए इस बिंदु को ए बोले तो ये स्पर्श रेखा पी ए, और इस बिंदु को बी बोले तो ये स्पर्श रेखा पी बी। तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर करना है, ये लंबाई और ये लंबाई क्या करना है? बराबर। ये जो पी ए है और ये पी बी, यही बराबर सिद्ध करना है। तो प्रमेय समझ आ गया? तो बोलोगे हाँ सर, एक वृत्त है, उस वृत्त के बाहर बिंदु है, उसको बाह्य बिंदु बोलेंगे। यहां से वृत्त में छूते हुए रेखा खींचेंगे, एक ऊपर भी खींचेंगे और एक नीचे भी खींचेंगे। बोलोगे सर ये और ये बराबर सिद्ध करना है, बस यही प्रमेय। हाँ बस बेटा यही प्रमेय है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमको सबसे पहले क्या लिखते हैं? वृत्त। क्या लिखते हैं? वृत्त। तो वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, दिया है पहले लिखते हैं ना, तो लिख दिया दिया है वृत्त का केंद्र O है। देखो बेटा प्रमेय है, रटना पड़ता है। क्या करना है? रटना है। तो जिसने अच्छा रटा वो से अच्छा बनता है। देखो इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत है। जो बच्चे मतलब पढ़ाई में कमजोर हैं वो लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि रट लो। ये देख कैसा दिख रहा है, दिया है में वृत्त का केंद्र O है, तो पहला लाइन लिख दिया वृत्त का केंद्र O है। ये बाह्य बिंदु है ना, तो बाह्य बिंदु P है, तो लिख दिया सर बाह्य बिंदु P है। बढ़िया जा रहे हो सर। स्पर्श रेखा ये, तो ये PA है और ये PB है, तो बोले सर स्पर्श रेखा PA व PB है। बिल्कुल रटा गया सर, दिया है हो गया। अब सिद्ध करना है, सेकेंड हेडिंग पहले दिया है फिर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सर ये PA बराबर PB, बिल्कुल सही, PA बराबर PB सिद्ध करना में रचना, रचना जरूरत होता है तो रचना करते हैं ना। अब रचना पे ध्यान से देखते रहो ना। देख O से पहले P को मिलाया, ये तो ये मिला रहा हूं, ध्यान देते रहो। तो O से किसको मिलाया? P से। O से A को मिला रहा हूं, ये मिलाया। O से B को मिला रहा हूं, ये मिला दिया O से B को। ठीक है, तो तुम यही रचना में बोलोगे O से पहले P को मिलाए, फिर A को व B को मिलाए। तो O से तीनों को मिलाए है ना, P को भी मिलाए, A को भी मिलाए B से,
तो रचना भी समझ आ गया सर। ओ से पी ए बी को मिला दिए, लिख दिए। अब चित्र देखो बेटा, मैं यहां चित्र बनाया हूं, तो तुम चित्र यहाँ एग्जाम में बनाना, इसलिए टिक मार दिया हूं, यहाँ चित्र बनाना। फिर लास्ट टॉपिक होता है उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। तो बोलोगे हाँ सर यही तो मेन टॉपिक है। हाँ देखो, इस लाइन के ऊपर त्रिभुज दिख रहा है और नीचे दिख रहा है। हाँ, ऊपर त्रिभुज दिख रहा है और नीचे, बस दोनों का नाम लिख दो। तो ऊपर वाला त्रिभुज देखो ओ ए पी, ऊपर वाला देखो ओ ए पी, तो बोलोगे सर ये देख नाम लिख दिया ओ ए पी, उत्पत्ति हेडिंग डाल दिया ओ ए पी, ऊपर वाला त्रिभुज सर। फिर बोलोगे सर नीचे वाला, तो सर ये ओ ए पी था, तो ये वाला ओ बी पी हो गया, ओ बी पी, तो बोलोगे सर ओ बी पी में। हाँ अच्छा, दोनों त्रिभुज में ध्यान से अब देखो ना, यहाँ शुरू में देखो ओ ए और यहाँ है ओ बी, तो ओ ए बराबर ओ बी लिख दिया। यहाँ ओ ए है, यहाँ ओ बी है, तो ओ ए बराबर ओ बी। या यहाँ से देखो, ये ओ ए, ओ से लेके ए, ये ओ ए और ये ओ बी, ये दोनों को बराबर कर दिए। तुम सोचोगे क्यों भाई, ये त्रिज्या है, ये वृत्त है ना, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो बराबर होते हैं। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो कोष्टक में लिख दिया कारण में त्रिज्या। तो क्लियर हो गया, ओ ए बराबर ओ बी, कारण में त्रिज्या। अब इधर देखो, ये ओपी ऊपर वाले त्रिभुज के लिए और नीचे वाला त्रिभुज, ये वाला चलो ओपी है ना, इससे तो ऊपर त्रिभुज भी बढ़ रहा है और नीचे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के लिए है, तो उभयनिष्ठ है। तो लिख दिया ओपी बराबर ओपी, कारण लिख दिया उभयनिष्ठ भुजा है ये, क्योंकि इसी भुजा से ऊपर भी और नीचे भी। वाह क्या गजब है सर, बढ़िया ये। अच्छा तीसरा चीज और देखो, ये देखो कोण ए बराबर कोण बी, ये जो ए कोण है और ये बी कोण है, ये दोनों बराबर होते हैं। देखो कोण ए बराबर कोण बी 90 अंश के कोण है। कितने अंश के कोण है? 90 अंश। तो यहां लिख दिया कोण ए बराबर कोण बी 90 अंश के कोण है। अच्छा तुम लोग को कारण जानना है तो और लिखना चाहते हो सर 90 अंश का कोण कैसे है, तो मेरी बात को सुनो, अगर लिखना चाहते हो तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। एक बार ध्यान से, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फेमस चीज है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूं। तुम लिखना चाहते हो 90 अंश के कोण है, अगर लिखना चाहते हो तो 90 अंश के कोण लिख देना, आगे लिख देना क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो बोला हूं, क्यों ऐसे लिखना 90 अंश के कोण है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो ना, ये भुजा बराबर कर दिए, ये भुजा बराबर कर दिया और ये कोण बराबर कर दिए। कौन सा? कोण ए बराबर कोण बी। अगर किसी त्रिभुज में, एक चीज बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर होते हैं तो उसे सर्वांग सम त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज। दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो उसको क्या त्रिभुज बोलते हैं? सर्वांग सम। अब इस चीज को फिर लिखा देखो, त्रिभुज ओ ए पी, ये देख त्रिभुज ओ ए पी, ये व वर्ड को हटा दिया और बराबर लिख के ये चिन्ह और इस त्रिभुज को लिख दिया। तो सर ये जो चिन्ह का मतलब है यही है सर्वांग सम। ये जो चिन्ह बराबर लगा के ऐसे किए ना, तो ये चिन्ह क्या कहलाता है? सर्वांग सम। अच्छा सर्वांग सम बोल रहे हो सर, कारण ये लिख भी दियो ना कि भुजा, ये भी भुजा और ये कोण, तो भुजा भुजा कोण सर्वांग समता। देख एक बार सुनो, ये वाला भुजा लिए, ये वाला भुजा लिए, तो ये कोण है, तो कारण है भुजा भुजा कोण सर्वांग समता। अच्छा ठीक है सर, अब आप बोलोगे सर सर्वांग सम बोल रहे हो, सर्वांग सम मतलब क्या है? सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग सम। सर्व अंग सम मतलब सभी अंग समान है, दोनों त्रिभुज के सभी अंग समान है। अब ध्यान से सुनो, सभी अंग समान मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला उभयनिष्ठ हो गया,
ये त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज ना नीचे वाला, तो ये इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ, बच कौन गया, पी ए और बराबर पी बी। तो लिख दिए लास्ट में, देख मतलब पी ए बराबर पी बी, सिद्ध हो गया, तुम्हारा 4 नंबर बन गया। वीडियो रोक लो और छाप लो, 2023 में आया था। 2019 सेट ABC छेदक रेखा का प्रमेय पूछा था। क्या बोला हूं, छेदक रेखा। क्या बोला देखो, यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो, तुम बोलोगे सर ये छेदक रेखा क्या है, ऐसा लिखा है ना वृत्त की छेदक रेखा, तो ये तो वृत्त हुआ, और ये PAB वृत्त को छेदते हुए जा रहा है, मतलब वृत्त से आर पार जा रहा है ना, इसलिए छेदक रेखा बोले। वृत्त से कैसे जा रहा है, आर पार होते हुए जा रहा है, कहां छेद रहा है वृत्त को, ए में और बी में। तो ये लिखा है यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब वृत्त को ए में काटती है और बी में काटती है, और PT एक स्पर्श रेखा, PT एक स्पर्श रेखा खंड है। स्पर्श रेखा जानते हैं तुम लोग, पिछले वीडियो में बताए थे, जो वृत्त को टच करते हुए जाए। तो देख ये वृत्त है ना, और ये PT है, ये PT वृत्त को कैसे जा रहा है, टच करते जा रहा है। गाना सुन जाए टच मी वाला, तो ये टच करते हुए वृत्त को जा रहा है। अब आगे बोल रहे हैं, हो तो सिद्ध कीजिए कि PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। तो ये सिद्ध करो, क्या करो बोल रहे, ये सिद्ध करो। अच्छा इसको तोड़ के पढ़ोगे तो मजा आता है। तो PA, देख दो दोस्त रहते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं, PA दारू वाला PA, तो दूसरा बोलते हैं पीबे, PA दूसरा बोलता है पीबे, उकर दादा देखते रहता है, वो सीधा पीटे, तो PA पीबे पीटे, उकर दादा पीटे। अच्छा अब देखो बनाते कैसे, हम लोग को पहले मालूम है सर, पहला काम दिया है, पहला काम दिया है, तो लिख दिया है। यहां क्या लिखा है देख, PAB छेदक रेखा, तो लिख दे PAB छेदक रेखा है, यहीं से ना PAB छेदक रेखा लिख दिए। यहां देखो PT स्पर्श रेखा बोले, तो दूसरा ये लिख दिया PT स्पर्श रेखा है, तो ये दिया है, हो गया। अब सेकेंड सर सिद्ध करने, सेकेंड क्या करते हैं, तो बोलोगे सर सिद्ध करते, तो लिख दिया देखो, सिद्ध कीजिए कि, अरे सॉरी सिद्ध कीजिए कि लिख दिया, सिद्ध करना है। यहां पर तुम क्या लिखना, सिद्ध करना है, ठीक है, ये तुम सुधार लेना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, यहां सिद्ध करना है लिखना ना, और क्या करना है, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, इसको सेम लिखना है। अब रचना पे ध्यान से देखते रहो, मैं उस तरफ से समझा रहा हूं रचना। ये जो केंद्र O है, इससे P को मिलाए, ये दिख रहा है P, केंद्र O से इसको मिलाए। सर O से P को मिला लिए, O से A को भी मिलाए, O से A को और O से T को, ये तीनों को मिलाए। तो क्या क्या किए हैं देखो, O से P को मिलाए, फिर A को मिलाए, फिर T को, तो ये लिखे केंद्र O से P A व T को मिलाए। और एक और रचना करने जा रहा हूं, O से यहां लंब खींचा, ये लंब खींचा जिसका नाम L डाला, जिसका नाम क्या लिखा L। अब मैं उधर खड़ा हो रहा हूं ना, तो मैं यही बोल दिया, OL लंब किसमें खींचे, AB में, OL लंब AB में खींचे, तो इसी लिख दिया OL, इसको क्या पढ़ते हैं, लंब AB खींचे, ये रचना हो गया। चित्र, तो ये चित्र बन गया है।
अब तुम्हारा लास्ट और मेन काम, लास्ट और मेन काम क्या है सर? उपपत्ति। मेन काम क्या है? उपपत्ति। ते लिख दिया उपपत्ति। क्या है यहाँ देखो, पीए इंटू पीबी, इसी को लिख दिया पीए इंटू पीबी बराबर। अब मेरी बात सुनो, तुम डायग्राम से समझो या रट लो, नंबर तो सेम मिलेगा। तुम जो लिखोगे उसी से नंबर मिलेगा। तो ध्यान से देखो, मैं तुमको याद करा रहा हूं ना। ये जो पीए है उसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, पी को अलग और ए को अलग। तो बोलेगे सर लिख देते हैं, चलो पीए है, पी को अलग और ए को अलग। बोलेगे सर पीबी है, पी को अलग लिखे और बी को अलग लिखे। चलो कोई बात नहीं सर, ये पीए में पी अलग ये अलग और पीबी में पी अलग भी है। यहाँ माइनस लगाना ना और यहाँ प्लस लगाना। चलो रट के लगा भी लिए, शुरू वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस। और एक बहुत फेमस गाना था, मेरे तो एल लग गए। कौन सा गाना था? मेरे तो एल लगे। तो इसके पीछे में एल लगा देना, इसके पीछे में एल लगा देना बस। इसके भी पीछे में एल लगा देना। मेरे तो एल लगे तो सबके पीछे में एल लगा दे। चलो सर रटा गया, ये यहां समझने की जरूरत नहीं है, रटा गया। अब ये जो बीएल दिख रहा है ना, उसके जगह ए एल रखना, मतलब बी के जगह ए रखना। तेरे बीएल बराबर ए एल रखने पर ये जो बीएल है ना, बी के जगह ए में बदलेंगे। तो बीएल बराबर ए एल। तुम पूछोगे सर क्यों बदले, तो एक बार ऐसी बता दे रहा हूं। ये जो बीएल है और ए एल, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, तो बीएल की जगह ए एल लिख सकते हो। तुम बोला छोड़ो ना सर यहीं पे समझाओ बस, बी के जगह ए लिखने थे। देखो ये पूरा सेम, ये पूरा सेम और ये पूरा सेम, बस बी के जगह ए रख दिया, बी के जगह ए रख दिया, ठीक है, बस हो गया। तो ये लाइन से ये लाइन सेम लिखना है, बस बी को बदल के ए रख देना। ये भी रटा गया बोलोगे। अच्छा बचपन में एक सूत्र पढ़े हो, एक गाना सुने, बचपन का प्यार वैसी, बचपन में एक सूत्र पढ़े हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक बार माइनस में रहे और एक बार प्लस में रहे, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है। क्या होता है? ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो बस यही काम किए, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है। तो ये देखो पीएल, ये सामने में पीएल है ना, तो पीएल का वर्ग माइनस बाद में एएल है ना, तो एएल का वर्ग, यही सूत्र लगा दिए। अच्छा बोलोगे सर अब इसको कहाँ लिखे? इसको देख मैं यहां लिखा हूं, तुम लोग एग्जाम में यहाँ पीछे लिखना, सूत्र बराबर बोल के ये लिखना, ये सामने नहीं लिखना, पीछे लिखना, क्योंकि मैं इसे लाइन से चल रहा हूं ना। इसको किधर लिखोगे? पीछे। ये हो गया। अब फिर यहां पर फिर रट्टा मारने, रट्टा मारने, ध्यान से सुनो। ये P है और ये क्या है? L है, तो इनको अलग अलग कर दिए, P को भी और L को भी। तो ये P लिख दिया और L, यहाँ क्या है? वर्ग है, तो इसमें भी वर्ग लगा दिए, इसमें और बीच में माइनस। तो P को अलग लिख दिए, L को भी अलग और वर्ग दोनों में लगा दिए। सेम इसमें करना, A को अलग लिखना, A को अलग लिखना, L को भी अलग, A और L को अलग और बीच में वर्ग लगा देना। तो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस लगा है ना। अच्छा अब क्या करें सर? पिछले बार तो तेरे तो एल लग गए, अब तेरे तो ओ लग गए, सामने में ओ लगा देना। तेरे ओ लग गया मतलब सामने में ओ, ये देख इसके सामने में ओ लगा दिया, तो इसके सामने में भी ओ लगा दिया, इसके सामने में भी ओ लगा दिया, इसके सामने में भी ओ लगा दिया, ये हो गया। अब अच्छा अगर कोई बोलेगा सर कारण क्या लिखें, इस ऐसे किए इसका कारण क्या लिखे, तो ध्यान से सुन लो। ये OPL, ये PL है ना, तो P के सामने O लगाओगे तो त्रिभुज OPL हुआ। AL है ना, इसके सामने O लगा दो तो त्रिभुज OL में पाइथागोरस प्रमेय, ये कारण हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? कारण।
पीएल के सामने ओ लगा दो, दे त्रिभुज ओपीएल हो गया, एल के सामने ओ तुम्हें पाइथागोरस। इसको भी किधर लिखोगे, पीछे यहां पर, ठीक है। अब कोष्टक खोलो, क्या खोलो, कोष्टक। कोष्टक खोलोगे तो ये ओपी स्क्वायर, ये माइनस ओ एल स्क्वायर, ये तो सेम है। यहां बस देखो, ये माइनस ओ एल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, बोलोगे सर प्लस, ये माइनस का गुना माइनस से होगा तो प्लस ओ एल स्क्वायर। बस कोष्टक खोले। अब ध्यान से तुम देखो, ये ओ एल स्क्वायर यहां भी है माइनस में, ओ एल स्क्वायर यहाँ है और ये प्लस में, ये दोनों कट गए। तो बचा क्या सर, ये ओपी स्क्वायर बचा, ये माइनस ओ ए स्क्वायर बचा। हाँ, अब एक चीज और याद रखना, यहां लिख दिया हूं कि ओ ए बराबर ओ टी रखने पर, ओ ए बराबर ओ टी, यहां से देख लो, ये जो ओ ए है उसके जगह ओ टी, कारण क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है और त्रिज्या बराबर है। तो सर अब कुछ नहीं किए, ओ ए की जगह ओ टी, तो ये ओपी स्क्वायर, ये माइनस ओ ए की जगह ओ टी स्क्वायर। अच्छा, अब एक काम और, एक त्रिभुज बच गया, ये ओपीटी में पाइथागोरस, ओपीटी में पाइथागोरस, तो यहां लिख दिया त्रिभुज ओपीटी में पाइथागोरस लिख देना और कुछ मत करना, सीधा इसके जगह पीटी स्क्वायर, सीधा क्या लिख देना, पीटी स्क्वायर। तो यही तो लाना था, पी ए इंटू पीबी पीटी स्क्वायर, यही लाना था। देखो, मैं अगर समझाने जाता, बहुत कठिन है, लेकिन मेरा कोशिश था कम समझाए तुमको याद हो जाए। क्यों, याद करके लिखो या समझ के लिखो, नंबर तो उतना ही मिलना है, और मेरा कोशिश तुमको याद करवाना है ताकि बना सको। ठीक है, वीडियो बन चुका, समझ में नहीं आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखो, याद हो जाए तब तक देखो। चलो वीडियो रोको, छाप लो। जय श्री राम। 2017 2020 ये प्रश्न आया था 4 नंबर में, सेट ए बी सी। चलो क्या दिया है पढ़ते हैं। बोला है एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो तुमको वृत्त की त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर, वैसे भी त्रिज्या वृत्त में ही होता है, तो वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दो बराबर व दो समांतर जीवा, दो बराबर और दो समांतर जीवा, तो यह स्पष्ट लिखा है ना, दो बराबर व दो समांतर जीवा। चलो बताओ जीवा किसको बोलते हैं। तुम बोलोगे सर ये वृत्त है तो ये जीवा है, ये जो लाइन खींचा ना ये जीवा है। यहां पर बोला है दो बराबर जीवा, तो ये ए बी है और ये जीवा सी डी है, और दोनों समांतर भी है, तो ये दोनों बराबर भी है और समांतर भी है, इसलिए लिख दिया दो बराबर व दो समांतर, दोनों बराबर भी और समांतर है। इसे तो यहां लिखा हूं, देखो त्रिज्या ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या ओ ए, ये देखो एक केंद्र है, केंद्र से यहां तक मिला रहा हूं, तो ये तुम्हारा त्रिज्या ओ ए, ये कितना दिया 20 सेंटीमीटर। जीवा ए बी, देख एक जीवा ए बी है और एक जीवा सी डी है, तो ए बी बराबर सी डी, यहां बोला है दो बराबर इसलिए। अच्छा आर एस आगे दिखा ना, जीवा के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर, ये जीवा और ये जीवा के बीच की दूरी। अच्छा यहां मैं दूरी बना रहा हूं, ध्यान देते रहना, ये जीवा के बीच की दूरी खींच रहा हूं, ये जो दूरी है ये 24 सेंटीमीटर, नाम भी दे रहा हूं, इसको आर बोल दे रहा हूं और इसको एस, तो ये आर और ये एस, इसके बीच की दूरी है 24 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 24 सेंटीमीटर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देख यहां से यहां तक तो 24 सेंटीमीटर है, ये आधा लू ओ आर लू, तो बोलोगे सर टोटल 24 है तो आधा 12 होगा, इसलिए लिख दे ओ आर बराबर, आर एस 24 लिखा हूं ना, ओ आर बराबर आर एस का आधा, ओ आर बराबर पूरे का आधा, तो आर एस का आधा, आर एस कितना है 24,
24 का आधा 2 बराबर 24/2, तो तुम बोलोगे सर 12। अच्छा, अब एक त्रिभुज दिख रहा है ओ ए आर, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, तो लिख दिया त्रिभुज ओ ए आर में पाइथागोरस प्रमेय। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे। अब चलो बताओ कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा तिरछा लाइन होता है, तो ये ओ ए का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर बराबर लंब, तो बोलोगे सर ओ आर, तो ओ आर का स्क्वायर धन आधार, चलो आधार देखो सर ये नीचे, ये कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये मान लिख लिया, मान रख रहे हैं। ओ ए कितना है 20, तो ओ ए के जगह 20 का स्क्वायर, ये बराबर ओ आर ये निकाला हूं 12, तो ओ आर के जगह कितना रख दिए 12 स्क्वायर, ये धन ए आर, तो ए आर यहां नहीं मालूम हमको, तो ए आर को सेम रखे। अब 20 का वर्ग मतलब 20 इंटू 20, तो बोलोगे सर 20 इंटू 20 400, यहां लिखा हूं 20 इंटू 20 400। फिर यहां देखो 12 का वर्ग, 12 का वर्ग मतलब 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 144 धन ये वाला ए आर स्क्वायर, ये सेम लिख दिया। अब बोलोगे अब क्या करें, तो इसको जो इधर है इधर लाएंगे तो 400 सेम है, 144 इधर है ना, इधर लाएंगे तो माइनस 144 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस 144, तो उस साइड कौन बचेगा, तुम बोलोगे सर ए आर स्क्वायर बचेगा। फिर ध्यान दो 400 में 144 घटाए तो बोलोगे 256 हुआ, 400 में 144 घटाना 256 बराबर इधर कौन है ए आर स्क्वायर 256 मतलब 16 गुणित 16, 256 क्या होता है 16 गुणित 16, इसको 16 का वर्ग लिख सकते हैं, 16 का वर्ग बराबर ए आर स्क्वायर, ये वर्ग कट गया, तो ए आर कितना है 16। लेकिन सवाल में बोला जीवा की लंबाई, किसकी लंबाई जीवा, ये मेरा आ गया 16 ना, जीवा मतलब यहां से यहां तक ए बी, लिख दो जीवा ए बी बराबर ये मेरा 16 है, तो इधर 16 होगा, ये देखो 2 इंटू ए आर का डबल होगा ना, तो 2 और ये 16, 16 दूनी 32, या तुम ऐसे भी जान सकते हो सर ये 16 और ये 16, तो 16 16 32, या ऐसे बोल सकते हो 2 इंटू ओ ए आर 2 गुनी 16, 16 दूनी 32, तो जीवा कितना है 32 सेंटीमीटर। देखो 17 में आया है 20 में आया हूं, बना दिया, तुम बना लेना। बच्चों राम राम, आज हम अध्याय 12 वृत्त का एक एक नंबर का प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, एक अंक का ना। देखो हर साल हर सेट में 2 प्रश्न पूछता है, एक ही सेट में 2 प्रश्न, मतलब तेरा 2 अंक का हर साल पूछता है एक ही सेट में। तो चलो पढ़ते हैं, यहां सन लिख दिया हूं, ये 2024 में पूछा है, 24 23 ये सारा सन लिखा गया है, कब पूछा है ना, क्या पूछा है देखो, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई समषष्टभुज के प्रत्येक भुजा केंद्र पर खाली स्थान अंश का कोण बनाती है। पढ़ लिए? हाँ सर पढ़ लिए, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा हम समझाते हैं, ध्यान से सुनो। एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई मतलब वृत्त के अंदर खींची गई, जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त के अंदर खींची गई। अब यहां क्या बोला है, समषष्टभुज, सम मतलब समान, षष्ट मतलब 6 भुजा वाला, समषष्टभुज मतलब समान 6 भुजा वाला, तो यही बना दिया, ये पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो कितने भुजा वाला, छठवां, मतलब वृत्त के अंदर 6 भुजा वाला ये खींचे हैं। आगे बोला है प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा मतलब इसका ये एक भुजा, प्रत्येक भुजा मतलब इसका ये एक भुजा केंद्र पर खाली स्थान अंश का कोण बनाती है। तो ये प्रत्येक भुजा ये केंद्र है ना, इस केंद्र में कितने अंश का कोण बनाती है, यही पूछे
केंद्र में कितने अंश का कोण बनाती है। अब ये कोण बताना है। अच्छा एक चीज और सुनो, ये तो 2024 सेट बी में पूछा है ना, सेम चीज 24 सेट ए में पूछा है। तो यहाँ क्या बोला, समषष्टभुज, तो उसके जगह लिख दिया था सम अष्टभुज। सेम सवाल था, षष्टभुज के जगह क्या लिख दिया था, सम अष्टभुज। अष्ट मतलब 8, समान 8 भुजा वाले, अष्ट मतलब 8। सम 10 भुज, ये तुम्हारा 24 सेट सी में पूछा था। सम 10 भुज मतलब सम षष्टभुज के जगह क्या पूछ सकते हैं, सम 10 भुज मतलब समान 10 भुजा वाला। तो भाई एक बन गया मतलब तीनों बन गया। अब तुम बोलोगे सर कोई तरीका है, तो हाँ सुनो, एक तरीका है, एक सूत्र है 360 बटे एन, ये सूत्र लिख दिया हूं ना, ये सूत्र है 360 बटे एन। तुम बोलोगे सर ये एन क्या है, एन ही तो भुजा की संख्या है। एन क्या है, भुजा की संख्या। तो यहां क्या बोला है, समषष्टभुज, तो एन का जगह क्या रखते, तुम बोलते सर षष्ट बोला मतलब 6 रखते। चलो 6 से काटाओ, 6 हम 6 का 36, कटाओगे 6 का 36 और 0 तो 60। तो इस खाली स्थान में तुम 60 भरते, कितना कोण बनाता, 60 अंक। तुम बोलोगे सर षष्टभुज था तो 6 से भाग दिए, यहां पर क्या बोला है अष्टभुज, तो किससे भाग देते, तो सर अष्टभुज है तो 8 से भाग देंगे। अष्टभुज में किससे भाग दोगे, 8 से। जब 8 से इसको भाग दोगे, आराम से बैठना भाग देना, तो 45 आएगा। तो इस वाले में आंसर क्या लिखते, 45। यहां क्या बोले, सम 10 भुज। अब बोलोगे सर समझ गए, सम 10 भुज बोला है, 10 बोला है ना, तो ये 8 को हटा दिए, अब यहां 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो कर जाएगा 36 आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36। हाँ बेटा बिल्कुल। अब अगर कभी बोल देगा सम चतुर्भुज, तो यहाँ 360 को किससे भाग देंगे, सम चतुर्भुज बोले तो 4 से भाग देंगे। सम पंचभुज बोला है तो 5 से भाग देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, तो ये बना लेना, ये बना लेना, ये क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि में बने कोण का होता है। देख एक बार और क्वेश्चन देख रहा हूं, बोला चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, मतलब चाप केंद्र पे बना रहे कोण। जैसे देखो ये जो चाप है वो केंद्र पे कोण बना रही है, चाप केंद्र पे कोण बना रहे और यही चाप परिधि पर कोण बना रहे, तो इन दोनों में क्या संबंध है। तो बोलोगे सर एक प्रमेय में तो आप बताए थे इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो आप बताए थे 20 होगा तो ये 40 होगा, मतलब ये 20 तो ये 40, मतलब डबल होता है। कितना होता है, 2 डबल। और 4 ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन 1 गुना, दूसरा ऑप्शन 2 गुना, तीसरा ऑप्शन 3 गुना, चौथा ऑप्शन 4 गुना। तो बताओ कौन सा है, तो बोलो सर डबल होता है, ये 20 है तो ये 40, तो कौन सा टिक लगाओगे, तो बोलोगे सर 2 गुना वाले में टिक लगाएंगे। हाँ बेटा समझ आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अर्धवृत्त पर बना कोण, क्या लिखा है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। तुम लोग को बोल रहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, सत्य या असत्य बताना है। क्या बताना है, सत्य असत्य। अब यहां पर देखो ये डायग्राम बनाया हूं, ये अर्धवृत्त है, ये देख ये नीचे देख रहे हो ना, ये आधा बना हुआ है तो ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त पर ये कोण बना रहा हूं, ये कोण बना रहे हैं। अब पूछ रहे ये 90 अंश का है, ये कोण कितने अंश का है, 90। सत्य या असत्य। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये अर्धवृत्त है तो ये रेखा बना, यहां कितने अंश का कोण बनेगा, 180। कितने अंश का कोण बनेगा, 180। सरल रेखा में 180। अब फिर सुनो ना, ये 40 है तो आधा कितना हुआ, 20। ये 40 तो आधा 20, ये 180 है
तो आधा कितना होगा 90। 180 का आधा 90। तो तुम बोलोगे सर अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। चलो तुम ही बताओ सत्य या असत्य। तो तुम बोलोगे सर सत्य है। जानते हो यही चीज को यहां दूसरे वर्ड में दिया है। देखो, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण खाली स्थान होता है। तो देख, ये वृत्त का परिधि, ये वृत्त के परिधि है और ये व्यास है। तो व्यास द्वारा यहाँ कोण पूछा है, तो देख लो ना कितने अंश का कोण बना है 90 अंश। तो यहाँ क्या भरते 90 अंश। सेम चीज दो बार पूछा है, एक बार यहाँ 90 अंश होता है और एक बार इस रूप में पूछा है। ठीक है, तो ये दोनों का यहाँ भी 90 अंश बन गया। अच्छा, एक बच गया है, ये बच गया बीच में। वृत्त के एक ही खंड, क्या बच गया है, वृत्त के एक ही खंड पर बना कोण बराबर होता है। चलो इस चीज को समझो, वृत्त के एक ही खंड में बना कोण बराबर होता है। देख, ये वाला डायग्राम पे ध्यान देना। चल इसको लिखा ही हूं 40, ये 20 है। देखो यहां से यहां बना रहे हैं। अगर मैं बोलूं सर इधर ले लू ये, तो यही चाप यहां भी बना रहे हैं। तो देख, इधर 40 का क्या हुआ 20, और इसी चाप से तो इधर भी बना रहे हैं। तो तुम बोलोगे सर ये वाला भी 20 होगा। हाँ, तो देख ये वाला कोण और ये कोण, तो बोलोगे सर ये भी 20 और ये भी 20, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। तो यही तो बोल रहे, देखो वृत्त के एक ही खंड पर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। चलो बोलो सत्य या असत्य। तुम बोलोगे सर सत्य है, तो ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन, तीन असंरेख बिंदु से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। तीन असंरेख बिंदु से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। कब पूछा है, 24 सेट ए में, 2024 सेट ए में। अब सबसे पहले ये सुनो, यहां एक वर्ड है असंरेख बिंदु। क्या वर्ड है, असंरेख। ये क्या चीज है, देखो मैं ये तीन बिंदु बनाया हूं, 1 2 3, ये तीनों एक रेखा में बनाया हूं, एक ही रेखा में बनाया हूं, तो ये संरेख है, संरेख है। एक ही रेखा में तो संरेख। अब बोले सर ये तीनों बिंदु अलग अलग बनाए हो, एक ही रेखा में नहीं है, तो ये असंरेख है। और इस असंरेख बिंदु से केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, केवल और केवल एक वृत्त। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, अनेक वृत्त खींचा जा सकता है, जबकि नियम बोलता है केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, और यहाँ बोला है अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। चलो बताओ सत्य या असत्य। तुम बोलोगे सर असत्य है, तो इसका आंसर असत्य। सुनो, अभी और ऑप्शन वाला या एक एक नंबर का क्वेश्चन है, मैं भी साइड हो रहा हूं, तुम इसको छाप लो, ठीक है, फिर मैं अभी और बनाऊंगा ना। चलो वीडियो रोको, छाप लो। जय श्री राम। हम लोग अध्याय 12 का एक एक अंक वाला बना रहे हैं। चलो देखते हैं, ये प्रश्न पहले देखते हैं। वृत्त की सभी जीवा बराबर होती है, 2024 सेट सी में पूछा था। वृत्त की सभी जीवा बराबर होती है। अब तुम सुनो, जीवा किसको बोलते हैं, ये वृत्त है तो ये मिला के खींच दिया, ये तो ये जीवा हो गया। अच्छा, ये वृत्त का केंद्र है, यहां से भी खींचा, इसको भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। अब तुम ही लोग से पूछता हूं, ये जीवा और ये जीवा बराबर है, तो तुम बोलोगे सर ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बराबर है क्या, नहीं सर छोटा बड़ा है, मतलब सत्य असत्य बोलना था। वृत्त की सभी जीवा बराबर होती हैं, सत्य या असत्य। तुम सोच के बताओ इसका आंसर। सर असत्य है, ठीक है। ऊपर में क्वेश्चन बोले, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, 2023 सेट है।
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। देखो ये जीवा है, ये केंद्र है, ये केंद्र से खींचे ये भी जीवा है, और यही सबसे बड़ी जीवा है। केंद्र से जो खींचते हैं वो सबसे बड़ी जीवा, और ये सबसे बड़ी जीवा केंद्र से जा रहा है ना, तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, जबकि हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। अब बताओ ये सत्य या असत्य? तुम ही लोग सोचो, तो तुम बोलोगे सर असत्य। ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो, तुम लोग जानते हो व्यास जो रहता है, ये जो देख यहां से यहां तक त्रिज्या, और पूरा लेंगे तो व्यास, तो जो व्यास रहता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का कितना गुना है? 2 गुना। ये प्रश्न भी पूछा था, देखो यहां लिखा हो, देखो प्रश्न आया था किसी वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या का खाली स्थान होता है। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का खाली स्थान होता है। कब पूछा है? 2024 सेट ए, 18 सेट ए। 24 में भी पूछा है, 18 में। बताओ क्या होता है? तो अब भी बोला सर 2 गुना होता है, तो इस खाली स्थान में क्या भरते? 2 गुना। तुम अब सुन लो, अब भर लेना। खाली स्थान में क्या भरते? 2 गुना। अच्छा, फिर इसके नीचे क्वेश्चन दिया है, देखो ना, ऐसे पूछ दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास खाली स्थान होगा 2024 सेट बी, 18 सेट बी। एक सिंपल बोल रहा है सर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और व्यास पूछा है, तो ये तो सूत्र है, व्यास बराबर 2 गुनी त्रिज्या। त्रिज्या के जगह 10, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। तो इस खाली स्थान में क्या भरते? 20 सेंटीमीटर। इस खाली स्थान में 20 सेंटीमीटर भरते। और आगे सुनो, एक और क्वेश्चन दिया था, एक वृत्त की व्यास 10 सेंटीमीटर है, इस बार व्यास को दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या खाली स्थान होगा, ये 2018 सेट सी में पूछा था, तो उल्टा कर दिया। व्यास को कितना दिया था? 10, तो त्रिज्या, तो व्यास का आधा कर देते तो 5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाता 5 सेंटीमीटर। तुम ये बना लेना। अच्छा और सुनो, यहां पर देखो ना, एक क्वेश्चन लिखा, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का खाली स्थान कहते। अब इधर देखो ये जीवा है, और ये जीवा वृत्त के कहां से जा रहे? केंद्र से होकर जा रहे, तो इस जीवा को हम लोग खाली स्थान कहते, तो भाई व्यास बोलते हैं। इस जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास। 2022 सेट बी मैथ, तो यहां क्या भरते? व्यास भरते। ठीक है, कोई डाउट? तो ये वाला क्या कहलाता है? व्यास। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, समझा चुका। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है किसी वृत्त की समान जीवाएं, नहीं ये वाला, जीवा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जीवा, इधर देखो ये जीवा था और ये वृत्त है ना, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो सर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो ये जीवा और आगे यहां कट रहा है, यहां कट रहा है, कितने बिंदुओं पर कट रहा है? 2 बिंदुओं पर। अब बताओ सत्य या असत्य? यहां बोला जीवा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, सत्य या असत्य? बोलोगे सर सत्य है, तो इसका आंसर क्या लिखते? सत्य। आगे लिखा देखो, किसी वृत्त की समान जीवाएं, किसी वृत्त की समान जीवाएं, देखो एक जीवा ये है, समान जीवाएं मतलब बराबर जीवाएं, एक जीवाएं है और एक ये खींचे बराबर न, मतलब ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या ले लेते? 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की समान जीवाएं, आगे पढ़ते हैं, उसके केंद्र से असमान दूरी पर होते हैं। इसका केंद्र है ना,
और केंद्र से असमान दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं है बोल रहे हैं। ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं, असमान दूरी, तो ये बराबर नहीं है। मैं तुम लोगों के एक प्रश्न पढ़ा रहा था, तो ये टोटल याद होगा, इसके बीच की दूरी 24 दिया था, तो मैं 24 का आधा 12 लिया, इधर भी 12 लिया, इधर भी 12 लेता, इधर 12 लिया, तो मतलब क्या हुआ, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। दूरी क्या है, बराबर है। और ये प्रश्न में क्या बोल दिया है, असमान दूरी, क्या बोल दिया है, असमान दूरी, जबकि दोनों दूरी क्या है, बराबर। अब तुम लोग बताओ सत्य या असत्य, बोलोगे सर असत्य, क्योंकि दूरी बराबर होंगे, समान होंगे। फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ो, ये तो बता दिया, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा, इसको समझा रहा हूं, ध्यान देना, मिटा रहा हूं ना। क्या बोला है, वृत्त की छेदक रेखा। चलो बताओ, छेदक रेखा तुम लोग एक प्रमेय में पढ़े थे सर, वृत्त को छेदते हुए जाए, वृत्त को कहा जाए, छेदते हुए जाए, तो ये छेदक रेखा है। कहाँ कहाँ छेदा, ए में छेदा सर, बी में, तो 2 जगह छेदक किया, 2 जगह छेद किया ना, तो कितने जगह छेद किए, 2 जगह। और सवाल में क्या दिए देखो, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती। कितने बिंदुओं पर पूछ रहे, 3, जबकि कितने बिंदु पर कर रही है, 2 बिंदु पर, एक यहाँ और एक यहाँ। बताओ सत्य की असत्य, तुम बोलोगे सर ये असत्य है, क्या बोलोगे, ये असत्य। अब आगे का सुनो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है, जीवा को खाली स्थान करता है। अब फिर इस चीज को मिटा के समझा रहा हूं, इधर देखो, ये जीवा है, ये जीवा है, और ये वृत्त का केंद्र है। कैसे बोल रहे हैं, वृत्त के केंद्र यहां, वृत्त के केंद्र यहां से जीवा पर डाला गया लंब, ऐसे दम लंब डाला गया है, जीवा को खाली स्थान करती, मतलब इधर और इधर, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, 2 बराबर भाग में। तो तुम यहाँ कोष्टक में कहा है, जीवा को खाली स्थान करते, इस कोष्टक में, इस कोष्टक में लिखना समद्विभाजित करता है, 2 भागों में बांट देता है ना, तो 2 भागों में बांट देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, समद्विभाजित कर। आगे का देखो, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर खाली स्थान होता है। अब बीच पढ़े थे, अब ऐसे बोलना चाह रहे हैं, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर, किस पर, जीवा पर खाली स्थान होती है, तब भी लंबवत होती है, लंब होता है। ये दोनों एक ही है ना, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ तो लंब बोला था, हाँ ये भर देना, तो लंब होती है, क्या होती है, लंब। और अच्छा, ये तीनों तो, हाँ एक और बोला, वृत्त का अंश माप खाली स्थान है, 2024 सेट सीमा है, वृत्त का अंश माप खाली स्थान है। अच्छा, अब मेरी बात को सुनो, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इधर भी 180 अंश का कोण, ये सरल रेखा है ना, तो सरल रेखा में कितना कोण बनता है, 180 नीचे और 180 ऊपर, तो टोटल कितना हो गया, 360। तो यहां पर लिखा है वृत्त का अंश माप खाली स्थान होता है, तो तुम लोग लिखोगे 360 अंश होता है। देखो, एक वीडियो अब तुम्हारे पास आ चुका है, नहीं समझ आया तो भाई 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करने से वीडियो की लंबाई बढ़ जाता है। मैं कोशिश करता हूं जितना इजी हो सके। अब तुम्हारे पास वीडियो है भाई, तुम देखो नहीं यार, क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, तुमको बस समय देना है, ठीक है। हाँ, एक चीज और सुनो, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको छाप लो,
वीडियो रोक के छाप लो, अभी एक बार और बनाऊंगा क्योंकि भाई इससे बहुत आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो वीडियो रोको, छाप लो। जय श्री राम। बच्चों, ये अध्याय 12 का अंतिम वीडियो है। जो 1 नंबर के प्रश्न बच गए थे उनको इसमें बना दिए हैं। सुनो, एक कहानी सुनाता हूं। किसान खेती करता है। बताओ किसान खेती किसके लिए करता है? तो तुम बोलोगे सर वो खुद के खाने के लिए करता है। गलत। सोचो, वो किसान खेती करता है तो खुद तो खाता ही है, धान बेचता है उससे दूसरे लोग खाते हैं। शहर के लोग खेती थोड़ी न करते हैं, तो शहर के लोग जो किसान धान बनाता है उसी को खाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब खेती करता है तो धान को चिड़िया मुर्गी भी खाते हैं, तो वो चिड़िया के लिए भी खेती किया है। अच्छा, उसके बाद पैरा होता है, उस पैरा को उस पैरा को तुम लोग जानते हो, गाय भैंस ये लोग खाते। तो किसान एक जन के लिए खेती नहीं किया था, सबके लिए खेती किया है। वैसे जानते हो ये वीडियो सबके लिए बना है। देखो, कुछ बच्चे इसको फ्री देखेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1-2 रुपया 5-10 रुपया डाल देंगे, तो उन लोगों के लिए भी है। कुछ एकदम गरीब बच्चे हैं, चलो सबके लिए सबका काम आएगा ना। तो ये नंबर है, इस नंबर पे बस ज्यादा नहीं, 1-2-5-10। उसका कारण क्या है? तुम ही लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरा हेल्प होते रहेगा तो मैं 12वीं का कॉलेज का वीडियो बनाऊं ताकि तुमको उस समय फ्री मिल सके। ठीक है, अब चलो पढ़ाई में आते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, यहां बोल रहे हैं वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अब यहां पर देखो, ये वृत्त है और ये वृत्त में ये बिंदु है, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? भाई इस बिंदु से तो एक ही स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जानते हो ना, जो वृत्त को छूते हुए जाए उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती? तो एक, केवल एक। और ऐसी कब आया है? 2023 सेट बी ऑप्शन दिया ए 4, बी 2, सी 3 और डी 1। तो किसमें टिक लगा देते? एक में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इधर देखो, ये बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से ये वृत्त में इधर भी स्पर्श रेखा खींचे और इधर भी स्पर्श रेखा खींचे, और बोल रहे इनकी लंबाइयां बराबर होती है। तो एक प्रमेय बनाए थे, पी ए बराबर पी बी, तो ये लंबाइयां बराबर होती है। अब बताओ सत्य या असत्य? तो बोला है लंबाइयां बराबर होती हैं। सत्य। कब आया है? 2019 में भी आया है, 2022 में। आंसर क्या है? सत्य। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती। वृत्त पर 4 स्पर्श, ये बाह्य बिंदु है और ये वृत्त है, इसमें स्पर्श रेखा खींचना है। अब बोल रहे 4 स्पर्श रेखा खींच सकते। भाई 2 ही तो खींचे, एक इधर स्पर्श रेखा खींचे और एक इधर खींचे। कितने स्पर्श रेखा खींचे? तो 2 स्पर्श रेखा है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं? 4 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तुम ही बताओ सत्य या असत्य? बोलोगे सर असत्य, तो इसका आंसर असत्य। 18 सेट ए में आया। और क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान, ये 2023 सेट सी में आया ना, पढ़ रहा हूं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। खाली स्थान स्पर्श रेखा खींचा जाता है, मतलब कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तुम बोलोगे सर 2, एक इधर खींचे
और एक इधर, तो कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो सर 2 आंसर आएगा। कितना स्पर्श रेखा? 2। और आगे लिखा है अगला क्वेश्चन, चक्री चतुर्भुज के एक कोण 65 अंश है। चक्री चतुर्भुज का है ना, चक्री चतुर्भुज के एक कोण 65 अंश है, तो सम्मुख कोण का मान होगा 2021 सेट ए। और ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो एक कोण 65 अंश है और 4 ऑप्शन में कौन सही है? चलो बताओ। तुम बोलोगे सर चक्री चतुर्भुज, अब मैं चक्री चतुर्भुज बना रहा हूं ना, ऐसे बनाए वृत्त। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण, इन कोणों का योग कितना होता है? पढ़े थे 180, एक प्रमेय था चक्री चतुर्भुज। अब इधर देखो, ये 65 है, ये 65 है, तो ये कितना होगा? इतना जोड़ो कि 180 हो जाए। 65 में क्या जोड़ो तो ताकि 180 हो जाए, तो 115 आंसर है। इसका आंसर कौन है? 115, क्योंकि 65 में 115 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। चक्री चतुर्भुजों के कोणों का योग 180 होता है। आगे देखो, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है। अच्छा ये और सुनो, नहीं पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहां से जाता है? केंद्र से। और इसको क्या बोलते हैं? चलो बताओ क्या बोलते हैं? सर सबसे बड़ी जीवा केंद्र से जाता है, इसको व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्यास। तो ये वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है 2020 सेट भी। एक चीज सुनो, अगर तुमको स्पीड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वर्डों को बार बार रिपीट करके देखो, वो समझ आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या रिपीट नहीं कर सकता, वीडियो लंबा हो जाता है। आगे देखो, दो वृत्त सर्वांग सम नहीं, और यहाँ सभी वृत्त समरूप होते हैं 2020 सेट से। दो सभी वृत्त समरूप होते हैं। अच्छा इधर ध्यान से सुनो, ये वृत्त और ये वृत्त है, वृत्त समरूप होते हैं। हाँ, जैसा ये दिख रहे वैसे तो ये भी दिख रहे, भले छोटे बड़े दिख रहे अलग बात है, लेकिन दिख तो सेम रहे। जब भी सेम दिखे उसको समरूप बोलते। भले छोटा दिखे बड़ा दिखे, लेकिन दिख तो सेम रहे तब समरूप होता है। तो इसका आंसर होगा सभी वृत्त समरूप होते हैं। सत्य। क्या आंसर? सत्य। आगे दिया है, दो वृत्त सर्वांग सम होती हैं यदि उसकी खाली स्थान बराबर हो। दो वृत्त सर्वांग सम होती है यदि उसकी खाली स्थान बराबर हो। देख, सर्वांग सम, सभी अंग सम, सर्वांग सम मतलब सभी अंग से, तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर हो तो सर्वांग सम होगी। तो इस खाली स्थान में त्रिज्या भरना है। खाली स्थान में क्या भरना है? त्रिज्या। एक और बोला है, किसी त्रिभुज के दो भुजा का योग, किसी त्रिभुज के दो भुजा का योग, देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये दो भुजा का योग तीसरे भुजा से छोटा होता है। दो भुजा का योग तीसरे भुजा से छोटा होता है। तो तुम एक प्रैक्टिकल करना, त्रिभुज बनाना और दो भुजाओं को जोड़ना। तीसरे भुजा से क्या छोटा होगा? नहीं, हमेशा बड़ा होता है। दो जन का योग, ये दो लोगों का योग इससे हमेशा बड़ा रहेगा। ये करके देख लेना, ठीक है। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य या असत्य? तो बोलोगे सर असत्य। देखो ये वीडियो बन चुका है, वीडियो तुम्हारे पास है। कई बार बोला हूं बेटा समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, याद हो जाएगा। देखो वीडियो बन चुका है। स्कूल में क्या होता है, टीचर एक बार पढ़ा देता है तो उनको समझ आए या नहीं आए उसके बाद में भूल जाते हो। यहाँ भूल भी गए तो क्या हुआ, टेंशन काहे के लिए, वीडियो उठाए देख लिए। ठीक है, जय श्री राम बना लो।